So today's topic is swing. Stand for Java Foundation. और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं लाइट वेट कंपोनेंट। जैसे हमने डिस्कस करा था AWT में कि दो तरह की चीज होती हैं, कंपोनेंट्स एंड कंटेनर। कंटेनर किस लिए यूज होता है? टू प्लेस द कंपोनेंट। जैसे कि विंडो होता है, विंडो के अंदर टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, बटन होते हैं, लेबल होते हैं, तो ये क्या है? कंपोनेंट। लेकिन अगर बात करें तो विंडो भी क्या है? विंडो भी एक तरह का कंपोनेंट है। तो AWT में क्या होते हैं? AWT में होते हैं हैवी वेट कंपोनेंट, जबकि स्विंग में क्या होते हैं? लाइट वेट कंपोनेंट्स। इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील, इट सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मीन्स अगर आपने किसी भी तरह का UI क्रिएट करा है किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो वो सेम रहेगा टुवर्ड्स ऑल द प्लेटफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील। ओके। अगर हम AWT की बात करें तो उसके कंपोनेंट क्योंकि हैवी वेट होते हैं तो उनकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है। इन जावा, जावा एक्स डॉट swing package is used to implement। एक मिनट होल्ड करना।
हेलो, यस सर। सॉरी यार, थोड़े से डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो इन जावा एक्स डॉट स्विंग, अब देखो यहाँ पर जो है ये जो स्विंग जो बोला जा रहा है जावा एक्स डॉट स्विंग, ओके। तो जो बच्चे भी पढ़ते हैं उसे जावा एक्स बुक पढ़ते हैं, जबकि अगर यहाँ पर देखो मैं क्या लाइन लिखी है कि सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस आ रहा है। और अगर इसे सही तरह से पढ़ोगे तो ये भी क्या है, क्रॉस है। इसलिए इसका जो पैकेज है वो है जावा एक्स, और एक्स फॉर क्रॉस, ओके। जैसे कि हम AWT में क्या करते थे, जावा डॉट AWT पैकेज यूज करते हैं, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जावा एक्स डॉट स्विंग टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस और स्विंग, ओके। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी क्लास यूज करेंगे, देखो सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्लस पॉइंट है, अगर AWT आता है तो उसके बाद अगर स्विंग पढ़ते हैं तो जो AWT के कंपोनेंट है उसके आगे केवल जे लगाना है, जितनी भी क्लासेस है क्या लगाना है, जे। जैसे कि फ्रेम बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए AWT में होती थी फ्रेम क्लास, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी जे फ्रेम क्लास, जे और एफ कैपिटल, ओके। वहां पर होती थी लेबल क्लास, तो यहाँ पर क्या होगी, जे लेबल। बस एक चीज याद रखना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लेआउट मैनेजर्स जे लगा के नहीं हम यूज करेंगे, कि लेआउट मैनेजर कहाँ के हैं, लेआउट मैनेजर हम AWT के यूज करेंगे, ओके। तो चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट पर ही देखते हैं। cmd set path is equal to c प्रोग्राम फाइल जावा jdk एंड bin। अब यहाँ पर लिखेंगे जावा p जावा x डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम। आ गई क्लास। और ये जे फ्रेम किसे एक्सटेंड कर रही है, किसे एक्सटेंड कर रही है, पेरेंट कौन है इसकी, फ्रेम क्लास, ओके। और फ्रेम क्लास की कौन सी थी यशीर, फ्रेम क्लास की पेरेंट कौन सी क्लास थी, आर्यन कल फ्रेम क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी क्लास बताई थी परसों, कंपोनेंट। विंडो। और विंडो की कंटेनर, और कंटेनर की कंपोनेंट, और कंपोनेंट की ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये चीज याद हो जाएगी, जावा डॉट AWT डॉट फ्रेम, सॉरी आर कैपिटल बन गया, आ गई। और इसकी जो पेरेंट है वो क्या है, विंडो। और विंडो की कंटेनर, और कंटेनर की कंपोनेंट। कंटेनर की कौन सी होगी, आ रहा है, कंटेनर की कौन सी है कंपोनेंट। और अगर हम कंपोनेंट लिखेंगे तो मनु देख रही हो कितनी बड़ी क्लास है ये। यस सर। तो इसलिए जावा क्या है, जावा एक बहुत ही वाइड लैंग्वेज है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम हर चीज रटना चाहेंगे या फिर हम हर चीज पढ़ना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमें क्या समझने होते हैं, हमें हमेशा समझने होते हैं कॉन्सेप्ट, ओके। ओके। कंपोनेंट की मैंने पेरेंट ऑब्जेक्ट क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड्स नहीं लगा हुआ, और एक्सटेंड अगर हम नहीं लगाते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली लगा देता है एक्सटेंड्स, क्या एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट।
तो अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जे फ्रेम क्लास। तो उसी तरह से क्लास हेलो और इसे ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें हमने क्या करा, हमने यूज करा जे फ्रेम। आ गया फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इस फ्रेम का नाम हमने दे दिया माई फ्रेम। और उसी तरह से फ्रेम डॉट सेट साइज, साइज में हमने क्या दे दिया, साइज इसका हमें चाहिए 400 कॉमा, तो फिर हमने दे दिया विड्थ इसकी दे दी 600 और हाइट दे दी इसकी 400। फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू, फ्रेम डॉट, अभी हम इसके कलर नहीं लाते और हम इसे रन करेंगे। आ गया ये फ्रेम बन के, ये AWT वाले फ्रेम से कुछ अच्छा बन के आया ना, आया नहीं आया? और इस पर अगर हम क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। हो गया। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आई, टर्मिनेशन वाला मैसेज अभी भी नहीं आया, यानी क्या है कि प्रोग्राम अभी हमारा एग्जीक्यूशन में है, बट क्या है वो स्क्रीन से हाइड हो गया है। हम यहाँ पे स्टॉप पर क्लिक करेंगे और आ जाएगा। ओके। अब अगर हमें उसे क्लोज पर कुछ फंक्शनैलिटी देनी है तो हमारा क्या है, जे फ्रेम, हमारा जे फ्रेम है डॉट सेट डिफॉल्ट, फ्रेम जो हमारा फ्रेम है डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जो डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन है उस पर क्या करेंगे हम, जे फ्रेम, और उसका एक वेरिएबल यूज करेंगे क्या, एग्जिट ऑन क्लोज। अगर हम इसे रन कराएंगे तो अब हमारा ये ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद अगर हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया मैसेज अपने आप। मनु समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अगर हम एग्जिट ऑन क्लोज की जगह कुछ और वेरिएबल लेते हैं, जैसे डू नथिंग वाला, डॉट डू नथिंग ऑन क्लोज, अगर अब हम रन कराएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ हो रहा है? हो रहा है? अब नहीं हो रहा। तो कभी कभी हम विंडो देखते हैं ना जिसमें क्या होता है, हम क्लोज पर क्लिक भी करते हैं लेकिन वो क्लोज नहीं होता, होता है? ओके। अब हमने लेआउट मैनेजर भी पढ़े थे। अगर यहाँ पर हम बात करें लेआउट मैनेजर में, तो अगर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिख देते हैं कि जावा पी जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्लो लेआउट, क्या बोल रहा है, क्लास नॉट फाउंड। लेकिन अगर हम इसी तरह से लिखें जावा AWT डॉट फ्लो लेआउट, आ गई क्लास। ओके। तो इसलिए ये क्या करता है, स्विंग एक्सटेंशन है किसका, AWT का। तो हम AWT के जो भी ऑपरेशन है या फिर
जो भी क्लासेस हैं उन्हें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्विंग में। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बनाते हैं एक नोटपैड। क्या बनाते हैं? एक नोटपैड, या फिर जो भी हमारा विंडो आ रही है उसमें हम एक फ्रेम डॉट सेट आइकन इमेज, आ रहा है सेट आइकन इमेज, और यहाँ पर हमने एक इमेज को इंसर्ट कर दिया, न्यू इमेज, आइकॉन, और इस इमेज आइकन में हम क्या करेंगे, हम एक आइकन बना दे रहे हैं पेंट में। पेंट में हमने क्या करा, एक आइकन बना दिया एस, ओके। कर दिया ब्लू कलर में, सेव एज, और हमने सेव करा दिया ये डी ड्राइव में, चेक डॉट png। तो कहाँ पर है, डी ड्राइव में, चेक डॉट png। इसे यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, या फिर हम इसका पाथ भी दे सकते हैं। चलो हमने यहीं से दे दिया डी, ing डॉट गेट इमेज। रन करेंगे तो ये देख रहे हो एस बन के आ रहा है, इधर कुछ दिख रहा है? Yes, sir. अनु? Yes, sir. ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने क्या करा, हमने वो ज़्यादा वैसा कर दिया। अगर हम इसे इस तरह से करते, अब इसे हम रन कराते हैं। आ गया बड़ा? तो तुम किसी भी तरह की यहाँ पर इमेज लगा सकते हो। सर ये इमेज आइकन, क्या? ये इमेज आइकन इमेज आइकन एक क्लास है। हम ऑब्जेक्ट बनाते ना, हेलो एच इज इक्वल टू न्यू हेलो, और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पास कर दिया, कंस्ट्रक्टर में हमने वो फाइल नेम पास कर दिया।
जैसे हम फाइल का बनाते थे, फाइल f इजिकल टू न्यू फाइल, समझ में आ रहा है? यस और बस हमने क्या करा, फ्रेम पर सेट यस कर सर दिया, फ्रेम पर क्या कर दिया, फ्रेम पे हमने आइकन इमेज सेट कर दी। तो जो IMG था वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, इसलिए IMG जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने क्या करी, उससे हमने इमेज ले ली, गेट इमेज। ओके, सर गेट इमेज कहाँ से ली? गेट इमेज एक मेथड है, IMG क्या है, IMG एक ऑब्जेक्ट है, किसका, इमेज आइकन का। तो गेट इमेज अगर इस तरह से लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, मेथड है, और ये किससे कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। तो ये किस टाइप का मेथड हुआ, इंस्टेंस हुआ ना। ये तुम कॉन्सेप्ट को चेक करो। आ गई इमेज आइकन, और इसमें ये आ रहा है ना मेथड गेट इमेज। क्या रिटर्न कर रहा है ये, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक अच्छा सा नोट पैड बनाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या ली, क्लास हेलो। तो ये कर रही है, एक्सटेंड कर रही है कैसे, जे फ्रेम को। या तो हम जे फ्रेम क्लास को यूज़ कर लें, और या फिर हमने डायरेक्ट इम्पोर्ट वो इसे इनहेरिट करा लिया। यानी क्या, जो हेलो है उसके अंदर फंक्शनैलिटी एक्सेस हो सकती है, किसकी, जे फ्रेम की। अब हमने क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया हेलो h इज इक्वल टू न्यू हेलो, बन गया। और हमने क्या करा कि हमने हेलो में h डॉट सेट साइज, और इसका साइज कितना दे दिया, हमने दे दिया 600 इंटू 400 विड्थ और हाइट। और हमने क्या करा, हमने उसे विजिबल भी करा दिया, सेट विजिबल ट्रू। ओके, अब हमें प्लेस करानी है चीज़ें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेआउट मैनेजर। मनु, ये जो लेआउट मैनेजर है, इसके लिए जो प्रीवियस क्लास थी उसका वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेआउट मैनेजर, और लेआउट मैनेजर ओके में भी सर हमने यूज़ करा बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर लेआउट है, इसमें हमने दे दिया लेआउट इक्वल टू न्यू बॉर्डर लेआउट। ओके, अब बॉर्डर लेआउट के बाद हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक टेक्स्ट, जे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। और इसका हमने कुछ भी साइज दे दिया, मान लो 400 200 का दे दिया। ये डिपेंड करता है एरिया एलोकेट पर, कि एरिया कितना एलोकेट होता है। अब हमने क्या करा कि ये जो था हमारा फ्रेम, वो था एच डॉट, हमने ऐड कर दिया। और ऐड कैसे करना है, कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट हमारा क्या है, टेक्स्ट एरिया। कहाँ पे ऐड करना है, बॉर्डर लेआउट में। बॉर्डर लेआउट में कहा, सेंटर में। तो इसे अगर हम रन कराएंगे तो आ गया, ये टेक्स्ट एरिया आ गया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसके क्लोज ऑपरेशन और लगा देते हैं। ये तो करना हर उसमें सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और क्या, जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो इससे क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऊपर एक मेन्यू बार, या फिर नीचे एक स्टेटस चाहिए। स्टेटस के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेबल। तो लेबल के लिए जे लेबल, इसका नाम दे दिया हमने स्टेटस इज इक्वल टू न्यू जे लेबल।
और यहाँ पे दिस इज द स्टेटस बार। और हम क्या करेंगे, हम हमारा फ्रेम है उसमें ऐड कर देंगे किसे, इस स्टेटस को। कहाँ पर, डाउन साइड में। और डाउन साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ। तो हम इसे रन कराएंगे तो नीचे आ रहा है दिस इज स्टेटस बार लिखा हुआ, आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के लिए क्लास जे मेन्यू बार माई बार इज इक्वल टू न्यू जे मेन्यू बार। अब जो मेन्यू बार होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेन्यू होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया जे मेन्यू और इसका नाम दिया हमने फाइल इज इक्वल टू न्यू जे मेन्यू। और क्या दे दिया, इसका कैप्शन दे दिया फाइल स्ट्रिंग। फाइल के बाद दूसरा हमने दे दिया जे मेन्यू, इसे दे दिया हमने एडिट इज इक्वल टू न्यू जे मेन्यू। ये क्या दे दिया, एडिट। एडिट के बाद क्या होता है, जे मेन्यू फॉन्ट इक्वल टू न्यू जे मेन्यू। और इसमें क्या कर दिया, फॉन्ट। तो जे मेन्यू हेल्प इक्वल टू न्यू जे मेन्यू। और यहाँ पे क्या दे दिया, हेल्प। और इन सबको ऐड कर दिया किसमें, माई बार जो बार था। तो माई बार डॉट ऐड। अब ऐड में ये क्या बोल रहा है, जे मेन्यू आ रहा है ना यहाँ पे, जे मेन्यू सी, यानी कि जे मेन्यू जो कंपोनेंट है वो। तो ऐड और जे मेन्यू में क्या, जो फाइल था, फाइल को ऐड कर दिया। फाइल के बाद माई बार डॉट ऐड और इसमें क्या, एडिट माई बार डॉट ऐड और इसमें क्या, फॉन्ट माई बार डॉट ऐड। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जो हमारा लास्ट है, हेल्प। और ये जो माई बार है, माई बार को ऐड किस पे करना है, फ्रेम पे। तो एच डॉट ऐड क्या, माई बार। अब इसे अगर हम रन कराएंगे तो हमारे जो मेन्यू बार है वो क्रिएट हो जाएगा। और तुम कहोगे सर ये यहाँ पर आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो दी नहीं है। माई बार को ऐड कहाँ करना है, बॉर्डर लेआउट में, नॉर्थ में। नॉर्थ का ऊपर टॉप डायरेक्शन में। आ गया, फाइल एडिट फॉन्ट हेल्प आ रहा है। Yes, sir. अब फाइल के अंदर तुम्हें क्या करना है, फाइल के अंदर तुम्हें प्लेस कराना है न्यू। फाइल में आते हैं ना, जैसे अगर हम नोटपैड ओपन करें तो यहाँ पे फाइल में क्या आ रहा है, न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव एस आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि फाइल में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइल में ये जो चीज़ें आती हैं फाइल के अंदर, ये क्या आते हैं, मेन्यू आइटम। तो ये मेन्यू आइटम यहाँ पर आ रहा है और यहाँ हमने दे दिया एन डब्ल्यू, क्योंकि हम न्यू नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि न्यू क्या है, एक कीवर्ड है जावा में। तो हमने एन डब्ल्यू दे दिया इजिकल टू न्यू जे मेन्यू आइटम। और इसका नाम क्या दे दिया, न्यू। स्ट्रिंग हम कुछ भी दे सकते हैं। न्यू के बाद क्या आता है, न्यू के बाद आता है ओपन। ओपन के बाद क्या आता है, सेव, सेव एस,
और एग्जिट। यहाँ पे हमने दे दिया क्या, एग्जिट, सेव, ओपन। और इन सभी को किस में ऐड करा है, इन सभी को हमने ऐड करा दिया फाइल में, क्योंकि फाइल हमारा क्या था, फाइल हमारा था एक मेन्यू। तो फाइल डॉट ऐड, ऐड क्या करना है, एन डब्ल्यू फाइल डॉट ऐड क्या करना है, ओपन फाइल डॉट ऐड क्या करना है, सेव फाइल डॉट ओपन, तो फाइल डॉट ऐड सेव एस एंड फाइल डॉट ऐड एग्जिट। अब अगर हम इसे रन कराएंगे तो आ रहा है, अच्छा लगा देख के Yes, sir. आर्यन? सर सर हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं? उसके लिए हम फॉन्ट क्लास को यूज करेंगे। देखो ये है, ये स्विंग काफी बड़ी क्लास है, ठीक है। अगर हम इस पर स्पेंड करना चाहें तो फिर हम इस पर 3 से 4 महीने तक स्पेंड कर सकते हैं केवल स्विंग पैकेज में। फॉन्ट के लिए फॉन्ट क्लास है। देखो तुम्हें क्या है, तुम्हें मैं चीज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हम किस किस तरह से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब अगर फॉन्ट को तुम्हें करना है तो फॉन्ट के लिए फॉन्ट क्लास, ओके। यस सर। उसके लिए क्या यूज होगी, फॉन्ट क्लास। तो ये माई बार, क्या कह रही हो बेटा, ये माई बार, माई बार, माई बार ये मेन्यू बार है ना। जो मेन्यू बार होता है जो ऊपर बार प्लेस होता ओके है, और ओके, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर मेन्यू होते हैं, और मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या मिलता है, मेन्यू आइटम। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि सर ये न्यू पे क्लिक करने के बाद और चीज़ें ओपन हो रही हैं। तो इस केस में ये जो चीज़ें ओपन हो रही है ये सारे के सारे क्या है, मेन्यू आइटम, जबकि जो न्यू है ये क्या है, ये मेन्यू है, ओके। जैसे कि मान लो ये जो फाइल हमने बनाया था, फाइल के अंदर ओके जो न्यू आ रहा था, न्यू को हम क्या, मेन्यू आइटम की जगह हम केवल मेन्यू लिखते, क्या लिखते, मेन्यू, ओके। और हम क्या ओके, है, हम और ले लेते जे मेन्यू आइटम, क्या, जावा फाइल इज इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम। दूसरा क्या, टेक्स्ट फाइल, और यहाँ में हमने क्या दे दी, टेक्स्ट फाइल। और हमने क्या करा, जो हमारा मेन्यू था न्यू, एन डब्ल्यू में ऐड करा दिया, क्या एन डब्ल्यू में ऐड करा दिया हमने जावा फाइल को, और हमने एन डब्ल्यू में ऐड करा दिया किसे, टेक्स्ट फाइल को। और हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल रन। फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू आ रहा है, और इसके आगे एरो बन के आ रहा है ना, ये देखो, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या है, ये लाइन और आ रही है ना, जैसे क्लोज प्रोजेक्ट और सेटिंग के बीच में लाइन आ रही है, अदर सेटिंग और इम्पोर्ट के बीच में लाइन आ रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेपरेटर। क्या बोलते हैं, सेपरेटर। तो अगर हमें सेपरेटर ऐड करना है तो हम ओपन के बाद अगर ऐड करेंगे तो फाइल डॉट ऐड क्या करना है, सेपरेटर। और सेव एज के बाद भी हमें क्या कर देना है, फाइल डॉट ऐड सेपरेटर। हम क्या करेंगे, रन कराएंगे,
सेपरेटर आ गए? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें मुझे नोटपैड का बिल्कुल एग्जैक्टली लेआउट बना के देना है, और इसी तरह का मुझे आइकन चाहिए, यही सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. हो जाएगा मनु? Sir, try करूँगी. ट्राई करना। और अगर हम इसमें बटन वगैरह भी बनाएंगे तो बटन भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। सर ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए मिनिमाइज मैक्सिमाइज वो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है। ये लो, मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया, हो गया। ठीक है? ओके. क्या करते हैं, इस सबको क्लोज हटा देते हैं। एच डॉट सेट साइज हमने दे दिया 200, 100 का। एच डॉट सेट विजिबल ट्रू, और एच डॉट सेट बैकग्राउंड इसमें कलर डॉट मैं दे दिया, इसका क्या, कौन सा दे दें, ग्रीन दे देना। चलो, हमने क्या करा, एक क्लास ली जे बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जे लेबल इक्वल टू एंटर, जे लेबल हमने लिया मैसेज इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसको हमने दिया एंटर और मैसेज। और हमने क्या करा, हमने लिया एक टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड, टी एफ मैसेज इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, और इसका हमने दे दिया साइज 30 कॉलम्स, और हमने दिया एक बटन, जे बटन, और हमने दिया सबमिट इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और ऐड करा दिया इसमें एच डॉट ऐड मैसेज, एच डॉट ऐड tf message, and then h dot add submit। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें लेआउट सेट करना पड़ेगा, तो h डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट, और इसमें हम दे देंगे पैरामीटर फ्लो लेआउट डॉट सेंटर। इसे हम क्या करेंगे, रन करा देंगे, तो तुम्हें इसका आउटपुट जो दिखेगा वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। आ रहा है? जो बटन है वो थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना? Yes, sir. बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी तुम सेट अमाउंट्स को यूज कर सकते हो। ओके, अगर तुम्हें इसके अंदर हिंट देनी है तो ये जो टी एफ मैसेज है, टी एफ मैसेज डॉट सेट लिसनर, सभी मैंने तुम्हें बात में ही कराऊंगा।
अभी हम रुकते, इसे हम रन कराते। ओके, इसमें तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो आज तो समझ में आया। यस सर। अनु, आर्यन, यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। अनु, तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग जो चीज़ें हैं उसे सही तरह से पढ़ लेना।